My dear students, how are you? I hope you are in very high spirits. तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन करवाया जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन और व्हाट इज़ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, और उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे फार्मूले बताए थे। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन पे कुछ प्रॉब्लम्स करवाना चाहता हूँ और इसका नाम रखा मैंने डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि इसमें मैं 2-3 वीडियो डालूँगा जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कराऊँगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब यह है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका? नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ नंबर 2, 4x³ माइनस 3x² प्लस 4/x² माइनस 8 नंबर 3, x³ प्लस 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 6 नंबर 4, √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर। अब देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब जो मैंने ये 4 पार्ट्स लिखे हैं इनका हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है या डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सॉल्व करने का तरीका अच्छी तरह समझना आपने। पहला पार्ट मैं शुरू करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट y इक्वल टू x³ प्लस 1/x³, यानी कि मैंने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका निकालना था? x³ प्लस 1/x³ का। किसके रिस्पेक्ट टू? x, और उसका नाम मैंने क्या रख लिया? y। इसका मतलब मैंने y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y मैंने किसके बराबर पुट कर लिया? x³ प्लस 1/x³। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x³ एज इट इज़ और 1/x³ को लिख दिया x रेज टू द पावर -3। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ किसका? x³ प्लस x रेज टू द पावर -3। ये बेटा जी आपके लिए शुरुआत है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने की, इसलिए मैंने हर स्टेप को अलग अलग करके लिखा हुआ, अच्छी तरह लिखा आपको ताकि समझ आए। बिल्कुल जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के, वैसे मैं करने की कोशिश करूँगा। जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपके लिए ये बहुत ही आसान बन जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ddx of u plus minus v plus minus w plus minus so on, where u, v, w, so on are all functions of x। अब यहाँ पे u की जगह x³ है, v की जगह x रेज टू पावर -3 है और बीच में साइन है पॉजिटिव। तो x³ की वैल्यू भी डिपेंड करती है x पे और x रेज पावर -3 की वैल्यू भी डिपेंड करती है x पे। इसका मतलब u हो गया x³ और v हो गया x रेज टू पावर -3। तो वो जब फार्मूला हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा ddx ऑफ x³ अलग हो गया और प्लस ddx ऑफ x रेज टू द पावर -3। ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया? ddx ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w सो ऑन इक्वल टू ddx ऑफ u प्लस माइनस ddx ऑफ v प्लस माइनस ddx ऑफ w प्लस माइनस सो ऑन। अब देखिए, ये ddx ऑफ x रेज पावर 3 है, ये कौन सा फार्मूला अब लगेगा? जो नंबर 1 फार्मूला मैंने आपको बताया था, ddx ऑफ x रेज टू द पावर n। यहाँ पे n हो गया 3, तो फार्मूला क्या था? ddx ऑफ x रेज टू द पावर n इक्वल टू n x रेज टू द पावर n-1। तो यहाँ पे क्योंकि n 3 है तो आ जाएगा 3x रेज टू पावर 3-1, वो 3-1 आ गया 2, आगे प्लस साइन है, प्लस लिख दिया। अब ddx ऑफ x रेज टू पावर -3, यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा लेकिन यहाँ पे n है -3, तो मैंने प्लस तो लिख दिया, आगे n आ गया -3, इसको मैंने छोटी ब्रैकेट में डाल लिया x रेज टू द पावर -3-1 एंड दैट इज -4 एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 3x² प्लस माइनस आ गया माइनस और ये आ गया 3x रेज टू द पावर -4 इक्वल टू 3x² -3 और ऊपर क्योंकि x की पावर नेगेटिव है नीचे आके प्लस हो गई तो बन गया 3/x रेज टू पावर 4। अगर हम यहाँ पे छोड़ दें तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसा करो आप 3 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बच गया x² -1/x रेज टू पावर 4
एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करने का मतलब मैंने डी डी एक्स को ख़त्म करना था, तो अब जो मेरा आंसर आया इसके साथ कहीं कोई डी डी एक्स नहीं है, तो इसका मतलब मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया जो हमें फंक्शन दे रखा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट। लेट वाई इक्वल टू, बिल्कुल वैसे ही शुरू करना है। लेट वाई इक्वल टू जो भी फंक्शन है 4x³ माइनस 3x² प्लस 4/x² माइनस 8। Therefore, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ, ये सारी चीज़ वैसे ही लिख दी मैंने ब्रैकेटों में। अब ये फिर वही फार्मूला बन गया ddx ऑफ u प्लस माइनस ddx ऑफ v प्लस माइनस ddx ऑफ w प्लस माइनस सो ऑन। तो ये अलग अलग आ जाएंगे। तो पहले आ गया ddx ऑफ 4x³, आगे माइनस साइन है माइनस लिख दिया ddx ऑफ 3x², आगे प्लस साइन है प्लस लिख दिया ddx ऑफ 4x⁻², आगे माइनस साइन है माइनस लिख दिया ddx ऑफ 8। अब देखिए ये जो ddx ऑफ 4x³ है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि इफ़ c इज़ ए कांस्टेंट एंड u इज़ ए फंक्शन ऑफ x, देन ddx ऑफ c इंटू यू इक्वल टू, वो जो c है कांस्टेंट है उसको मैंने कहा था फार्मूले में बताया था कि वैसे ही बाहर निकाल लेना है, c बाहर आ जाएगा इंटू ddx ऑफ u। तो यहाँ पे 4 क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ गया इंटू ddx ऑफ x³। तो ये देखिए पहला आ गया 4 इंटू ddx ऑफ x³। दूसरे में माइनस साइन है माइनस लिख दिया, 3 कांस्टेंट है इंटू ddx ऑफ x², 3 बाहर आ गया, आगे प्लस साइन है प्लस लिख दिया, 4 कांस्टेंट है ddx ऑफ x⁻², आगे माइनस साइन है माइनस लिख दिया ddx ऑफ 8। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 एज इट इज़, और आगे आ गया ddx ऑफ x⁻3। यहाँ पे भी जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ddx ऑफ x⁻n, और n यहाँ पे कितना हो गया 3, तो आ गया 3x⁻², आगे माइनस 3 वैसे ही आ गया, आगे फिर वही फार्मूला ddx ऑफ x², इसका मतलब यहाँ n2 के बराबर है तो आ जाएगा 2x⁻² माइनस 1, और 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, और x की पावर 1 मीन्स x, तो ये 2x आ जाएगा, प्लस आगे प्लस लिख दिया 4 एज इट इज़, फिर वही फार्मूला ddx ऑफ x⁻², यहाँ पे n आ गया -2, तो छोटी ब्रैकेट में मैंने लिख लिया -2 इंटू x⁻n -1, दैट इज़ -2 -1, वो -3 आ गया, आगे माइनस साइन है माइनस लिख दिया, और ddx अकेला ही कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट अकेला हो, आइसोलेटेड कांस्टेंट हो, तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 आता है, तो वो 0 आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 3, 4 इंटू 3 आ गया 12x² माइनस 3 इंटू 2 आ गया 6x, और प्लस माइनस हो गया -4 इंटू 2 8, और x की क्योंकि पावर ऊपर नेगेटिव है और नीचे आके प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे भी छोड़ दें तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करो 2 कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या बच गया 6x² माइनस 3x माइनस 4/x³, एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड पार्ट, लेट y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 6। अब हमने क्या करना है, y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि x³ प्लस 2x प्लस 1 रेज पावर 6 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू x। और क्योंकि इसका नाम मैंने y रख लिया, इसका मतलब मैंने y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब मैंने dy/dx निकालना है। dy/dx मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे differentiating both sides with respect to x, we get dy/dx equal to ddx of x³ plus 2x plus 1 whole raised to the power 6. Now understand it very very carefully. अब देखिए बेटा जी, ये फॉर्म वही है, फार्मूला उसी टाइप का लगना है, ddx of x raised to the power n, लेकिन यहाँ पे x की जगह है x³ प्लस 2x प्लस 1 और n की जगह है 6। तो पहले तो वही फार्मूला लगा n यानी कि 6x, और क्योंकि x की जगह क्या है x³ प्लस 2x प्लस 1, तो आ गया x³ प्लस 2x प्लस 1 होल रेज टू द पावर n-1, दैट इज 6 - 1, वो 5 आ गई।
अब इनटू, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू डी डी एक्स ऑफ जिसकी पावर है, और पावर किसकी है, एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1 की, तो इनटू आ गया डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1। इसको कहते हैं चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। अब आप पूछ सकते हैं कि जब हमने वो फार्मूला याद किया था डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, वो फार्मूला हमने याद किया n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, ये हमने याद किया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं चेन रूल अप्लाई किया। तो अगर हम कर भी लें तो इनटू मैं क्या लिख सकता हूँ, इनटू लिख सकता हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स, और मैंने आपको फार्मूलों में भी बताया था डी डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1, तो ये आ जाएगा आंसर n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1, यानी कि ये आ गया n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो चेन रूल अप्लाई करने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हमने नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1, और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना है। मान लो इसकी जगह होता ax प्लस बी रेज टू द पावर 6 होता, तो भी चेन रूल अप्लाई करते, फिर हम क्या लिखते, 6 ax प्लस बी रेज टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, जिसकी भी पावर हो। आगे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। और बोलो बेटा ये क्या कहते हैं इसको, दिस इज़ कॉल्ड चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, चेन CHAIN रूल इन डिफरेंशिएशन। नाउ दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, ये तो वैसे ही लिख देना है, इनटू ये जो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1 है, देखिए ये जो पहली टर्म आ गई 6 इंटू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1 रेज पावर 5, इसके साथ अब कोई डी डी एक्स नहीं है, वो तो ख़त्म होगी बात। लेकिन अभी ये जो आगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1, इसके साथ अभी है डी डी एक्स, तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ डी डी एक्स। लेकिन अब मैं कौन सा फार्मूला फिर अप्लाई करूँगा इसके लिए, डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी प्लस माइनस w वाला, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 6 इंटू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5, ये तो वैसे ही आ गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, आगे प्लस साइन है प्लस लगा दिया, डी डी एक्स ऑफ 2x, आगे प्लस है प्लस आ गया, डी डी एक्स ऑफ 1 आ गया। फिर देखिए ये पहली टर्म वैसे ही आ गई, इंटू डी डी एक्स ऑफ किसका है, एक्स क्यू, वो आ गया डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n वाला फार्मूला, n हो गया 3, तो आ गया 3 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो आ गया 3x स्क्वेयर प्लस 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और x की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, यानी कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स आ गया, और प्लस 1, ये क्योंकि अकेला कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया 0। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू ये 6 इंटू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 5, ये वैसे ही आ गया, इंटू 3x स्क्वेयर वैसे ही आ गया 2, और इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स जो है दैट इज़ इक्वल टू 1। ये मैंने आपको बताया था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यों 1 के बराबर है, मैं लिख सकता हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1, लगाओ यही फार्मूला n एक्स रेज टू n माइनस 1 वाला, n हो गया 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, वो आ गया 1 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। सो डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना आ गया, इक्वल टू 1। जब फार्मूला मैंने बताया था तो मैंने लिखा था सिमिलरली डी डी टी ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1, डी डी वी ऑफ वी विल बी इक्वल टू 1, और ये फिर क्या आ गया, इक्वल टू 6 इंटू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5 सारे की, इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 2। अब आप देख सकते हैं कहीं भी इसमें डी डी एक्स नहीं है, तो हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल दिया गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब फोर्थ पार्ट, लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स होल स्क्वेयर, तो पहले इसका स्क्वेयर करो, a प्लस बी होल स्क्वेयर, वो आ गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर एक्स आ गया, 1 बाई अंडर रूट एक्स का 1 बाई एक्स आ गया, प्लस 2ab आ गया, अंडर रूट एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट एक्स, वो कैंसिल हो गए तो 2 बच गया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स
प्लस ये 1/x को मैंने लिख दिया x रेज टू पावर -1 और प्लस आगे 2 है। अब आगे वही फार्मूला डी डी एक्स अब u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू वाला। तो यहाँ पे u कितना हो गया x, v कितना हो गया x रेज टू पावर -1 और w कितना हो गया 2। बीच में जो भी साइन है वो लगाते जाएंगे। तो ये आ गया डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर -1 प्लस डी डी एक्स ऑफ 2। अब आपको पता है, अभी बताया मैंने, डी डी एक्स ऑफ x इज़ 1 और आगे प्लस यहाँ पे फार्मूला लगेगा डी डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n और n कितना हो गया यहाँ पे -1। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस -1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1 यानी कि -1 वो -2 आ गया और प्लस अकेला कांस्टेंट है तो उसका आ गया 0। ये आ गया इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस हो गया और x रेज टू पावर ऊपर -2 है, नीचे +2 होगी एंड दैट इज द आंसर 1 - 1/x²। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू x। तो पहले sin 4x, फिर cos 4x + 5, फिर sin cube x, फिर टेंजेंट 5x। सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट। लेट बिल्कुल वैसे ही, लेट y इक्वल टू sin 4x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ sin 4x। ddx है किसका, sin 4x। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x। तो यहाँ पे साइन किसका है, 4x का, तो आ जाएगा cos 4x आ गया। लेकिन अगर तो सिर्फ x होता तो आंसर हमारा cos x आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x नहीं है 4x है, इसलिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। तो इनटू आ गया डी डी एक्स किसका, जिसका साइन था, और साइन किसका है 4x का, और यहाँ पे आ गया डी डी एक्स ऑफ 4x जिसका साइन है। और अगर कोसाइन होता तो पहले माइनस साइन आता इनटू डी डी एक्स ऑफ जिसका भी वो कोसाइन होता वो आ जाता। तो दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, अब cos 4x के साथ कोई डी डी एक्स नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो मैं 4 को बाहर निकाल लूँगा क्योंकि कांस्टेंट है, इनटू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x। तो ये देखो नेक्स्ट जो स्टेप है, cos 4x एज इट इज़, 4 बाहर आ गया इनटू डी डी एक्स ऑफ x। cos 4x वैसे ही 4 है ही है, एंड व्हाट इज़ डी डी एक्स ऑफ x, दैट इज़ 1। तो ये 4 इंटू 1 आ गया 4, तो ये 4 cos 4x एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास डी डी एक्स नहीं है, यानी कि हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल चुके हैं, इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, लेट y इक्वल टू cos 4x + 5, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ cos 4x + 5। और आपको मैंने बताया था ddx ऑफ cos x इक्वल टू -sin x। तो यहाँ पे cos किसका है 4x + 5 का, तो आ जाएगा -sin 4x + 5, जिसका भी cos है उसका -sin आ जाएगा। अब अगर तो cos x होता तो आंसर हमारा आता -sin x, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x की जगह 4x + 5 जिसका ddx 1 के बराबर नहीं होना, इसलिए यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। तो उसके हिसाब से आ गया इनटू डी डी एक्स ऑफ 4x + 5 इक्वल टू, ये तो वैसे ही लिख दो -sin 4x + 5 इनटू यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी वाला आ गया, तो आ गया डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस आगे क्योंकि प्लस है प्लस लिख दिया, तो डी डी एक्स ऑफ 5 आ गया इक्वल टू, ये पहले sin 4x + 5 वैसे आ गया इनटू, ये देखिए डी डी एक्स ऑफ 4x, इसमें 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया इनटू डी डी एक्स ऑफ x आ गया, और 5 क्योंकि अकेला ही कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया 0। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू -sin 4x + 5 इनटू 4 इंटू 1 बिकॉज डी डी एक्स ऑफ x इज 1 और 0 गया, तो ये आ गया माइनस साइन है ही है, ये 4 इंटू 1 4 पहले लिख लो, तो -4 sin 4x + 5 एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फिर आप नोट करो कि यहाँ पे अब कहीं भी डी डी एक्स नहीं है, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, लेट y इक्वल टू sin cube x। पहले तो ये फ़र्क समझो, sin 3x और sin cube x, इनमें इसके क्या फ़र्क है। sin cube x, sin 3x का मतलब है कि जितना भी x है, जितने डिग्री है या जितने रेडियन है
उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका साइन देखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले साइन जितने डिग्री है, मान लो साइन 30 डिग्री है तो आ जाएगा साइन 30 डिग्री होल क्यूब, यानी कि पहले साइन एक्स का देखना है उसके बाद क्यूब करना है। यहाँ पे क्या फ़र्क है कि पहले एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर साइन देखना है, तो इसलिए साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स होल क्यूब। प्लीज नोट दिस। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy by dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल क्यूब। अब फिर बेटा जिसकी तुलना करो विद किसके, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन। यहाँ पे x की जगह क्या है साइन x और n की जगह क्या है 3, तो आ गया n यानी कि 3 इंटू एक्स यानी कि साइन x रेज टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब देखिए अगर तो x होता फिर हमें चेन रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या है साइन x, तो इनटू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन x। ये कौन सा रूल मैंने अप्लाई किया, चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू 3। अब साइन, जैसे मैंने साइन क्यूब x को लिखा साइन x होल क्यूब, मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ कि साइन एक्स होल क्यूब इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इसलिए साइन एक्स होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉज एक्स। अब ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इसमें कहीं भी अब डी डी एक्स नहीं है। दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, लेट वाई इक्वल टू टेंजेंट 5x, differentiating both sides with respect to x we get dy by dx equal to ddx of tangent 5x। अब याद करो फार्मूले अच्छी तरह, पहले फार्मूले याद करने हैं, फार्मूले याद होंगे तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया था डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डी डी एक्स टेंजेंट किसका है 5x का, तो अगर डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स होता तो हम लिख देते सीकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे डी डी एक्स किस है टेंजेंट 5x का, तो आ गया सीकेंट स्क्वायर 5x। अब देखिए फिर दोबारा वही चीज़, क्योंकि x की जगह यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू आ गया डी डी एक्स ऑफ 5x। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 5x एज इट इज़, क्योंकि इससे डी डी एक्स ख़त्म हो गया, इनटू डी डी एक्स ऑफ 5x। अब इसमें 5 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ x आ गया इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 5x इंटू 5 एंड व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ x 1। नाउ 5 इंटू 1 इज 5, द आंसर इज 5 सीकेंट स्क्वायर 5x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डी डी एक्स नहीं है, सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट पार्ट है ई रेज टू पावर साइन एक्स, सेकेंड पार्ट इज log 1 over x to the base e, थर्ड पार्ट log ax plus b to the base e, और फिर सारे का होल स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। लेट फर्स्ट पार्ट लेट y इक्वल टू, बिल्कुल सेम मेथड, कोई फर्क नहीं, लेट y इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स। मैंने किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना था विद रिस्पेक्ट टू x, साइन एक्स का, ई रेज टू पावर साइन एक्स का, उसका क्या नाम मैंने रख लिया y, तो इसका मतलब मैंने किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, y का, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मींस dy बाई dx। इसलिए मैंने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर साइन एक्स। अब याद करो मैंने आपको फार्मूला बताया था डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इज ई रेज टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे e की पावर कितनी है साइन एक्स, पावर जितनी मर्जी हो पहले उसका डी डी एक्स वही चीज़ आ जाएगी, यानी कि इट विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन एक्स। अगर साइन ना होता साथ सिर्फ x होता तो हमारा आंसर था ई रेज टू द पावर x, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पावर है साइन x तो इसलिए मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू आ गया डी डी एक्स ऑफ किसका जो पावर है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। रिमेंबर इन द केस ऑफ डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर, कुछ पावर हो तो वो आ जाएगा ई रेज टू पावर, जितनी पावर है वो तो आनी है
इनटू डी डी एक्स ऑफ द पावर, ये दिमाग में बिठा लो कहीं, और पावर यहाँ पे कितनी है साइन एक्स, इसलिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स एज इट इज, एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स। अब कॉज एक्स को मैंने लिख दिया पहले और इनटू आ गया ई रेज टू पावर साइन एक्स, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब नोट करो इसमें कहीं भी डी डी एक्स नहीं है, तो हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लिया। सेकेंड पार्ट, let y equal to log 1 over x to the base e, तो हमने क्या करना है dy by dx निकालना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। इसको ध्यान से सुन लो जो मैं लाइन बोलता हूँ, आपने नोट कर लेनी है ये, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू जिसके करना हो, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट टू करना है तो रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका log 1 over x to the base e। आप याद करो फार्मूला, मैंने आपको बताया था डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वो होता है 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह क्या है 1 ओवर एक्स, तो आ जाएगा 1 ओवर 1 ओवर एक्स, 1 ओवर 1 ओवर एक्स इनटू, अब मुझे चेन रूल अप्लाई करना है, तो ये किसका लॉग है 1 ओवर एक्स का। अब x 1 ओवर एक्स मीन्स x रेज टू पावर -1 का, अगर तो x का होता तो आंसर आता 1 बाई एक्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पे है x 1 ओवर एक्स कह लो या x रेज टू पावर -1 कह लो, तो वो आ गया 1 ओवर x, यानी कि 1 ओवर 1 ओवर एक्स इनटू डी डी एक्स ऑफ 1 ओवर एक्स, यानी कि डी डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर -1। दिस इज बाई चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, चेन CHAIN, चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। अब ये 1 ओवर x बन गया x, और इनटू डी डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n वाला फार्मूला, और n कितना हो गया यहाँ पे -1, तो आ गया इनटू -1 x रेज टू पावर n -1, वो आ गया -1 -2 आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन पहले लिख लिया, x लिख लिया, और x की पावर ऊपर नेगेटिव है नीचे आगे पॉजिटिव हो गई, तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर, एक x गया तो ये आंसर आ गया -1 ओवर एक्स। फिर देखो वी हैव गॉट रिड ऑफ दिस डी डी एक्स, देयर इज नो डी डी एक्स नाउ, देयरफॉर वी हैव डिफरेंशिएटेड द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दैट इज द आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट, लेट y इक्वल टू log ax प्लस b टू द बेस e होल स्क्वायर। तो मैंने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, उसका क्या मैंने नाम रख लिया y, इसका मतलब मैंने y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, जो सारी चीज़ राइट साइड पे लिखी है वो लिख दो। आप प्लीज़ नोट करो, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे आम बच्चे गलती कर जाते हैं। ये बन गया डी डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n, x की जगह आ गया log ax प्लस b टू द बेस e। प्लीज नोट दिस फार्मूला इज ऑफ द टाइप डी डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n। यहाँ पे x की जगह है log ax प्लस b टू द बेस e, और n की जगह है 2, तो क्या है फार्मूला n x रेज टू द पावर n -1, यानी कि 2 इंटू log ax प्लस b टू दी बेस e रेज टू दी पावर n -1, वो आ गया 2 - 1 इंटू चेन रूल अप्लाई करो, डी डी एक्स ऑफ किसका x का, और क्या यहाँ पे x की जगह पे log ax प्लस b टू दी बेस e, तो आ गया इंटू डी डी एक्स ऑफ log ax प्लस b टू दी बेस e। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 वैसे आ जाएगा, ये पावर है 2 - 1 1, तो वो रह गया log ax प्लस b टू दी बेस e इनटू, अब ये देखिए जो इनटू है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, डी डी एक्स ऑफ log x, और आपको पता ही है जैसे ऊपर भी मैंने किया डी डी एक्स ऑफ log x इज 1 ओवर x, और x की जगह यहाँ पे क्या है ax प्लस b, तो आ गया 1 ओवर ax प्लस b, और यहाँ भी क्योंकि x की जगह ax प्लस b है इसलिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू आ गया x मीन्स डी डी एक्स ऑफ ax प्लस b। नाउ दिस इज बाई चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, ये जो चीज़ आई। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 log ax प्लस b टू द बेस e एज इट इज
इंटू 1/ax प्लस बी एज इट इज़, क्योंकि यहाँ से जो डी डी एक्स सब साइन ख़त्म हो गया, इंटू ये बन गया डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये बन गया डी डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस बी वी वाला फार्मूला। तो ये डी डी एक्स ऑफ ए एक्स आगे प्लस है तो प्लस आ गया, डी डी एक्स ऑफ बी आ गया। नाउ 2 as it is log ax plus b to the base e as it is 1/ax plus b as it is into ये डी डी एक्स ऑफ ए एक्स में ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। और ये जो बी है, ये जो ए बी सी वगैरह आते हैं किसी भी क्वेश्चन में, दे आर आल्सो कांस्टेंट्स, और अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 0, तो ये 0 आ गया। Now this is equal to 2 as it is log ax plus b to the base e as it is 1/ax plus b as it is into a, and what is ddx of x 1, तो a into 1 आ गया, तो a into 1 a, ये a आ गया। अब ये मैं पहले लिख लेता हूँ, तो रह गया आ गया 2a और नीचे इसके मैंने लिख दिया ax plus b, और बाकी क्या बचा log ax plus b to the base e, and that is the answer to this question। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे डी डी एक्स नहीं बचा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद मैं और एग्जांपल दूंगा, उसमें मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन 2 लिखूंगा, तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट डालूंगा, अभी मैं कम से कम 2 वीडियो और डालूंगा डिफरेंशिएशन पे, आगे जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम एज सच आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, लेकिन इनसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और हमने फिजिक्स में कैसे इसको यूज़ करना है। वो फिर मैं आपको एक और वीडियो डालूंगा, उसमें वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि फ़िज़िक्स में हम डिफरेंशिएशन को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे यूज़ करने के लिए वी शुड बी मास्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन आपने सिर्फ फार्मूले याद करने हैं, और मैंने आपको उस दिन बताया था कि इन सभी फार्मूलों के प्रूफ होते हैं, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नॉन मेडिकल के बच्चे आप में से होंगे उनको मैथ में खूब सारा करवाएंगे, लेकिन हियर वी आर डूइंग these topics only as mathematical tools because they are to be used in our physics in various articles and in numerical problems। तो बेटा मैंने आपको कहना कि मेरा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ऐसा कर लें, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए और आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।